मटेरियल वैसे मटेरियल जिसमें करंट की प्रवाह बिल्कुल ना हो, जैसे कि सूखा लकड़ी। एक लकड़ी को एक लकड़ी का डंडा आप ले लीजिए और एक लोहे का डंडा ले लीजिए। लोहे के डंडा में जब हम लोग करंट देंगे तो एक सिरे से दूसरे सिरे पे हमें करंट मिल जाएगी। मगर वही लकड़ी का डंडा या प्लास्टिक हो, गत्ता हो, रबड़ हो, उसके एक सिरे पे अगर हम करंट देते हैं तो दूसरे सिरे पे हम लोग को नहीं मिलेगा। यानी कि करंट को पूरी तरह से बाधित कर देता है, रोक देता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नहीं दिया जाता है। वैसे मटेरियल को क्या कहा जाता है? कुचालक पदार्थ कहा जाता है, इंसुलेटर मटेरियल कहा जाता है। क्या हमारे इंसुलेटर मटेरियल लैपटॉप मदरबोर्ड में यूज किया गया है? तो जी हाँ, किया गया है। अब कहाँ किया गया है वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जो यूएसबी है, ध्यान रखिएगा, यूएसबी के अंदर आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा। आपने देखा भी होगा, देखा है लैपटॉप के मदरबोर्ड में जो यूएसबी हाँ है, जी सर। ये यूएसबी है। इसके अंदर जो है प्लास्टिक होता है। और जो वहां पे पॉइंट बनाए गए हुए हैं, एक पॉइंट के दूसरे पॉइंट में क्या है, डिवीजन बनाया गया है, उसके बीच में प्लास्टिक का यूज किया गया है, ताकि हमारा एक जो पार्ट है दूसरे पार्ट से वोल्टेज सेपरेट रहे। करंट वोल्टेज जो भी आ रहा है वो क्या रहे, सेपरेट रहे, जिसके कारण जो है इंसुलेटर मटेरियल को यूज किया गया है। आपने ये भी देखा होगा, डिस्प्ले कनेक्टर। डिस्प्ले कनेक्टर तो देखा ही होगा आप लोगों ने। उसमें भी जो है सो प्लास्टिक यूज किया गया है। एसएसडी का, ये हमारा एसएसडी का स्लोट है, इसमें भी प्लास्टिक यूज किया गया है। ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। तो कनेक्टर के अंदर जो है जितने भी कनेक्शन के लिए सर वो वायर पैसा ही का बिठाया है। गया है वो उसको क्या है, प्लास्टिक का यूज किया गया है। डीसी जैक, प्लास्टिक यूज किया गया है, डीसी जैक में भी प्लास्टिक होता है। बैटरी कनेक्टर, इसमें भी जो है सो सेपरेट करने के लिए प्लास्टिक का यूज किया गया है। ओके जी। तो अभी हम लोग ने दो मटेरियल पढ़ा और दोनों मटेरियल हमारे मदरबोर्ड में यूज किया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? जी सर। जी। जी कोई सर, हो गया दिक्कत? समझ में। नथिंग सर। नो न- सर। ओके, चलिए। तीसरा जो है वो है हमारा अर्धचालक मटेरियल, सेमी कंडक्टर मटेरियल। तो इंसुलेटर मटेरियल का जो एग्जांपल है, जैसे लकड़ी हो गया, गत्ता हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सारे हैं, पत्थर हो गए, और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। उसमें से ये सारे चीजें हम लोग ने देखा। और जो प्लास्टिक और रबर का यूज हमारे मदरबोर्ड में यूज किया गया है, रबर का यूज हमारा आपका चार्जिंग जो है, चार्जर है, एडाप्टर जिसको कहते हैं, एडाप्टर का वायर है, उसमें भी जो रबर का यूज किया गया है, प्लास्टिक रबर मिक्स करके यूज किया गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें वोल्टेज ना पूरी तरह से जा सकता है और ना पूरी तरह से रुक सकता है। मीन्स थोड़ा बहुत रोक सकता है, थोड़ा बहुत जा सकता है। वैसे पदार्थ को सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। इसका एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन है। तो हमारे मदरबोर्ड में जितने भी ये कंपोनेंट्स देखने को मिल रहा है, आपको उस कंपोनेंट्स में सिलिकॉन की मात्रा देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है जी। जितने भी आईसी बने हुआ है, आईसी में सिलिकॉन यूज किया हुआ रहता है। तो जितने भी हमारे कंपोनेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे, वो सारे लगभग सेमी कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है। तो हमारा लैपटॉप जो है, लैपटॉप का मदरबोर्ड है, तीनों मटेरियल का यूज किया गया है और बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे मदरबोर्ड है, ये लेयर में होता है। और ये एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार, पाँच, छः, जैसा मैन्युफैक्चर कंपनी को रिक्वायरमेंट या आवश्यकता होता है,
उस तरह से वो लेयर वाइज जो है हमारी मदरबोर्ड बनाता है। तो जो मदरबोर्ड जो लेयर होता है वो इंसुलेटर मटेरियल से बना होता है, ध्यान रखिएगा। और उसके ऊपर कॉपर का कोटेड लगा के, यानी कि पाथ जो है ट्रैक बनाया जाता है वो कॉपर का बनाया जाता है। वो हमारा सुचालक हो गया। मदरबोर्ड का जो लेयर बनता है वो हमारा इंसुलेटर हो गया। और जो कंपोनेंट एसएमडी कंपोनेंट जो इंस्टॉल्ड है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर, प्रोसेसर हो गया, आईसी हो गया, कॉइल हो गया, डायोड हो गया, आपका कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सेमी कंडक्टर मटेरियल, इंसुलेटर मटेरियल और आपका कंडक्टर मटेरियल से मिल के बना हुआ होता है। मटेरियल समझ में आया कि हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में किस किस मटेरियल से मदरबोर्ड को बनाया गया है, उसके बारे में अभी हमने जो है सो स्टडी किया थोड़ा। और रिपेयरिंग से रिलेटेड ही स्टडी हम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे, फिजिक्स में हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो आप बताइए कि चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ, कंडक्टर मटेरियल, इंसुलेटर मटेरियल, सेमी कंडक्टर मटेरियल, इसमें से कोई डाउट है आप लोग को तो मैं फिर से नथिंग बताने का सर। कोशिश करूंगा। अगर नहीं है तो नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, ओके सर। ओके सर। चलिए। तो आगे है, अब हमने मटेरियल पढ़ लिया, मदरबोर्ड देख लिया कि किस तरह से बनता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स भी जो बने हुए हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया। अब आता है कि वोल्टेज। सबसे ज्यादा जो हमारे रिपेयरिंग में यूज होने वाला वर्ड है वोल्टेज। अगर आप जब रिपेयरिंग कर रहे होंगे तो भी अगर आप किसी से हेल्प लेंगे तो भी पूछेगा लोग कि आपने क्या कहाँ कहाँ पे कितने कितने वोल्टेज आपने चेक किया। ओके, तो वोल्टेज हमारा इम्पोर्टेंस है। बट क्या है वोल्टेज, है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब वोल्टेज क्या है, तो किसी भी चालक, अभी हमने तीन मटेरियल पढ़ा, उसमें से यहाँ पे वोल्टेज का जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे बता रहा है कंडक्टर मटेरियल को फाइंड आउट किया है, यानी कि कंडक्टर मटेरियल के बारे में बोल रहा है। तो किसी भी कंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स के लिए दिए जाने वाले विद्युतीय दबाव, इलेक्ट्रिक प्रेशर को वोल्टेज कहलाता है। अब देखिए ध्यान से, हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया उसके बारे में स्टडी किया था। तो सिंपल से परमाणु के नाभिकीय क्रिया में हमारे तीन चीजें मिलती है, हमने फिजिक्स में ही पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो हाँ जी। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो कोई भी कंडक्टर मटेरियल में हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, उसमें अवेलेबल रहता है इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरे जगह खुद नहीं जा सकता है और नहीं जाता भी है। ओके, मूवमेंट नहीं करता है। उस मूवमेंट को करवाने के लिए वो इलेक्ट्रिक प्रेशर दिया जाता है, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने लगता है। तो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है उसी को वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज समझ में आया आप लोग को? हाँ जी सिंपल सर। और सिंगल जी वर्ड सर। में, सेंटेंस में आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रेशर को वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर कहाँ पे आएगा, कोई भी कंडक्टर मटेरियल के ऊपर में दिया जाता है, जिसके कारण उस पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करना शुरू कर देता है। जितना हाई वोल्टेज होगा वोल्टेज की स्पीड उतना ही होगी। वोल्टेज का मतलब स्पीड, यानी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो स्पीड है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है, ताकत है जो पुश कर रहा है, तो जितना हाई होगा उतना स्पीड ज्यादा होगा। तो आपने देखा होगा कि हाई वोल्टेज आता है तो हमारा बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाते हैं कि नहीं। हाँ जी सर। हाँ, तो वोल्टेज हाई स्पीड में आ गया, जिसे लोग कहते हैं कि बल्ब ऑन करके नहीं रखिए, टीवी ऑन करके नहीं रखिए। ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक आएगा तो हाई स्पीड में आएगा, और हमारा अगर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसको नहीं संभाल पाएगा तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, खराब हो जाता है। इसलिए पहले स्विच ऑफ करके रखिए। इलेक्ट्रिक प्रेशर जब आता है, यानी कि वोल्टेज आता है, तो तेजी से आता है, और जब पूरे वायर में मूव कर जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। उसके बाद जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी है वो सेफ रहता है। ओके जी। तो वोल्टेज क्या है, किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह मूव करवाने के लिए जो इलेक्ट्रिक प्रेशर दिया जाता है, विद्युतीय दबाव जो दिया जाता है, उसे वोल्टेज कहते हैं या वोल्टेज कहलाता है। इसका डिनोटिंग लेटर वी है और यूनिट वोल्ट है। अब डिनोटिंग लेटर क्या है उसके बारे में जानते हैं। डिनोटिंग यानी कि कोई चीज को किसी भी वर्ड से डिनोट करना। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग ने अलजेब्रा पढ़ा है, जैसे कि x इक्वल टू 2, यानी कि जहाँ पे 2 है उसका वैल्यू क्या है, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ रहेगा वहाँ वहाँ उसका वैल्यू 2 है। जिसे कहते हैं कि माना कि x बराबर 2, तो अब जहां जहां हमने x पुट किया है वहां उसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो 2 टू। का डिनोटिंग लेटर क्या हो गया, x हो गया, है ना। तो उसी हाँ तरह जी सर। वोल्टेज का डिनोटिंग लेटर क्या है, v है। v से डिनोट करते हैं हम वोल्टेज को। और मेजरिंग यूनिट वोल्ट कहलाता है। मेजरिंग यूनिट क्या है, कोई भी पदार्थ वोल्टेज। हमारे रियल लाइफ में, आप अपने जिंदगी में जब हम लोग जी रहे हैं, तो कोई भी चीज आप खरीदते हैं, लेते हैं या देखते हैं, तो उसका का एक मेजरिंग यूनिट है। अगर आप मोबाइल लेने के लिए गए हैं, तो अगर आप 10,000 रुपया दे रहे हैं तो आपको एक मोबाइल का आपने पैसा दिया तो एक ही मोबाइल देगा। तो मोबाइल को हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसी तरह अगर हम लोग पेट्रोल लेने के लिए गए, तो जब पैसे जितना हम लोग देंगे उस हिसाब से हमें मेजर करके देता है। उसका यूनिट क्या होता है, पेट्रोल का, लिक्विड का, लीटर। लीटर होता है। दूरी अगर हम लोग, अगर जमीन खरीदने जाते हैं तो वहां पे हम लोग को गज, मीटर, इस तरह का वर्ड यूज होता है। फीट होता है, स्क्वायर फीट होता है। तो ये मेजरिंग यूनिट है। समझ में आ गया। तो कोई चीज हाँ को जी सर। मेजर करने के लिए उसका क्या है, ये इकाई है। तो वोल्टेज को भी ये मापने का जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जब रिपेयरिंग कर रहे होंगे हम लोग मदरबोर्ड का, तो वहां पे वोल्ट को जब मेजर करेंगे तो काउंटिंग में वोल्ट को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। वोल्टेज समझ में आ गया। हाँ जी सर। हाँ सर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट, करंट। ध्यान रखिएगा, करंट अलग चीज है, वोल्टेज अलग चीज है। आप बोलेंगे कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है। सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ में। एक 30 kg का एक भार है, और 2 आदमी वहां पे हैं। एक उधर से आया और बोला, जिसको लोग कहते हैं कि हवाबाजी करना, बायां हाथ से उठा लूंगा, एक अंगुली से उठा लूंगा, मेरा ये बायां हाथ का खेल है। और एक आदमी आया, वो भी जो है सो बोला मैं उठा लूंगा। अब जब दोनों उठाने के बारी आई तो एक नहीं उठा पाया और एक दूसरा उठा लिया, है ना। तो क्या है कि एक जो है, करंट समझ लीजिए कि ताकत है। क्या है, करंट क्या है, एनर्जी है, ताकत है। वोल्टेज क्या है, उस ताकत को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला स्पीड है। तो वोल्टेज और करंट दोनों अलग अलग चीज है। हमारे लैपटॉप या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग जो यूज करते हैं, और जिसका पैसा हम लोग का जो मीटर आता है, वो वोल्टेज का हम लोग पैसा नहीं देते हैं, हम लोग करंट का पैसा देते हैं। करंट कितना हमने यूज किया, कितना हमने खपत किया, उसके हिसाब से हम लोग का जो है सो चार्ज आता है। वोल्टेज के हिसाब से हमारी चार्ज नहीं आता है। नहीं है। ठीक है।
तो जब हमारे ठीक है। लैपटॉप मदरबोर्ड में, जब हम लोग रिपेयरिंग करते हैं या मदरबोर्ड हमारा लैपटॉप चलता है, तो उसमें जो खपत होता है वो हमारा क्या है, करंट है। तो करंट एक अलग चीज है, वोल्टेज एक अलग चीज है। बट रिपेयरिंग के दौरान हम लोग करंट को नहीं चेक करते हैं, बहुत कम। डीसी सप्लाई मशीन में लोड जो है वो चेक करते हैं कि कितना लोड लिया है। ओके। और जो वोल्टेज से हम लोग मेजर करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा फॉल्ट एंड फाइंडिंग है। तो अभी क्लास ऑफ हो जाएगा 1 मिनट में, तो आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइएगा, क्लास कंटिन्यू चलेगा। ठीक है जी। तो करंट क्या है वो देखिए। किसी चालक पदार्थ में, वही कंडक्टर मटेरियल, वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण बहने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को करंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे येलो लाइन, येलो से हमने एक क्या किया, एक इसको वायर को डिनोट किया, ये वायर है हमारा। अब इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरह से रखा है ब्लू कलर से। अब ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह खुद से मूव नहीं करेगा। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी वोल्टेज। जैसे ही वोल्टेज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये वोल्टेज है। ये दोनों जब एक जगह से दूसरे जगह मूव करने लगता